हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, कैसे हैं आप लोग बेटा। तो अब बात करने वाले हैं इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर सेल मेम्ब्रेन की। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ब्यूटीफुल कंपोजिशन होती है। दो साइंटिस्ट थे, नेगेली एंड क्रैमर, जिन्होंने सबसे पहले कंसेप्ट दिया सेल मेम्ब्रेन का। ठीक है, उन्होंने ओरिजिनली यूज किया वर्ड कि प्रोटोप्लास्ट की जो कवरिंग है उसको हम क्या कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहा जाता है बच्चों। उसको प्लोव ने उसको प्लाज्मोलेमा नाम दिया। ये हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में हम बहुत ज्यादा नहीं जाएंगे। तो देखिए बच्चों, स्ट्रक्चरली अगर हम देखें तो स्ट्रक्चर यूकैरियोटिक सेल मेम्ब्रेन की सिमिलर है प्रोकैरियोटिक सेल मेम्ब्रेन के या प्रोकैरियोट्स के। तो स्ट्रक्चरली कोई बहुत ज्यादा बेसिक डिफरेंसेस नहीं होते हैं। जो डिफरेंसेस हैं दैट आई विल टेल यू। सेकेंडली जो इंपॉर्टेंट बात आती है कि एवरी लिविंग स्ट्रक्चर हैव सेल मेम्ब्रेन। यहां पे स्ट्रक्चर से मतलब ऑर्गेनिज्म की बात है, तो हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में सेल मेम्ब्रेन होती है। तो डिटेल स्टडी पॉसिबल हुई बच्चों आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के आने से पहले बहुत बेसिक चीजों के बारे में ही पता था, लेकिन जब नोल एंड रस्का ने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को डिस्कवर कर दिया, उसके बाद इसकी स्टडीज बहुत आसान हो गई। क्या आसान होगी, उसी के बाद तो पता चला कि भाई जो ये सेल मेम्ब्रेन है या जो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये तो दो चीजों की मेनली बनी हुई है। क्या क्या कि इसमें लिपिड्स हैं और प्रोटीन्स होते हैं, और उसी बेसिस पे टाइम टू टाइम डिफरेंट मॉडल्स दिए गए रिगार्डिंग स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन। चाहे वो यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल है, चाहे वो डेनियल-डेविसन मॉडल है, लेकिन हम सिर्फ बात करेंगे उस मॉडल की जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है और जो वाइडली एक्सेप्टेड मॉडल है। और वाइडली एक्सेप्टेड मॉडल कौन सा है, दैट इज फ्लूइड मोजाइक मॉडल। तो फ्लूइड मोजाइक मॉडल क्या कहता है, ये एनसीईआरटी में डायग्राम आपको दिखेगा कि दो लिपिड की लेयर है। ये दो चीजों से बनके मिलके बना है, एक तरफ है लिपिड और दूसरे क्या है, प्रोटीन। तो लिपिड की दो लेयर्स है और उनके बीच बीच में ये प्रोटीन्स प्रेजेंट है। जो प्रोटीन्स है ना बच्चों, वो होते हैं मोजाइक पार्ट। फ्लूइड पार्ट तो क्या है, लिपिड। मोजाइक पार्ट क्या कहलाता है, प्रोटीन। अब जो लिपिड मेम्ब्रेन की थिकनेस है जनरली किसी भी मेम्ब्रेन में, वो लगभग कितनी होती है, 35 एंगस्ट्रोम। नियरली, एग्जैक्ट नहीं है, नियरली इसकी थिकनेस होती है। जो लिपिड्स हैं मेनली फॉस्फोलिपिड्स की फॉर्म में प्रेजेंट है, और जो मेन फॉस्फोलिपिड जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है, जो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, जो मेन फॉस्फोलिपिड यहां पे प्रेजेंट होता है दैट इज फॉस्फोग्लिसराइड। तो फॉस्फोग्लिसराइड इज मेन लिपिड which is present in the cell membrane. प्रोटीन्स दो टाइप के होंगे, एक्सटर्नल या एक्सट्रिंसिक और इंटरनल या इंट्रिंसिक। उस डिटेल में जाने से पहले मैं आपको कुछ और चीजें बता देता हूं, बायोकेमिकल कंपोजिशन बता देता हूं। यहां पे आप देख पा रहे होंगे, देखिए बच्चों कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इसमें कोलेस्ट्रॉल भी प्रेजेंट है ना। तो ये कोलेस्ट्रॉल का क्या फंक्शन होता है यहां पे, ये क्या क्यों प्रेजेंट है, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल तो हम कहते हैं कि अच्छा नहीं होता बॉडी के लिए। अब जो डिफरेंस था वो कोलेस्ट्रॉल में ही है। प्रोकैरियोट्स में भी जो कोलेस्ट्रॉल होगा वो प्रेजेंट होता है इन द फॉर्म ऑफ हैप्नोइड्स, स्टिरोल्स जिनको कहते हैं। जबकि यूकैरियोट्स में जो कोलेस्ट्रॉल है वो क्या प्रोवाइड करेगा, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा, सपोर्ट टू द मेम्ब्रेन, इसलिए कोलेस्ट्रॉल यहां पे प्रेजेंट होता है। क्लियर। उसके साथ साथ आप यहां पे देख पाएंगे ओलिगोसैक्राइड्स। चलिए मैं बना देता हूं, यहां पे आपको दिखाई नहीं दे रहा है, ये ओलिगोसैक्राइड्स होंगे। ओलिगोसैक्राइड्स प्रेजेंट है। सैक्राइड का मतलब आप सबको पता है क्या होता है, व्हाट इज सैक्राइड, शुगर को कहते हैं।
तो ऐसी शुगर जो किसके साथ अटैच्ड हो, किसके साथ अटैच्ड हो, ग्लाइकोलिपिड के साथ अटैच हो, ठीक है, उनको क्या कह देंगे हम, ओलिगोसैकेराइड्स। तो केमिकल कंपोजिशन आपको पता चल गई कि प्रोटीन्स है, कार्बोहाइड्रेट्स है, कोलेस्ट्रॉल है और लिपिड्स प्रेजेंट है। अब अगर हम बात करें जो दोनों टाइप के प्रोटीन्स यहां पे प्रेजेंट हैं, वो दो टाइप के प्रोटीन कौन कौन से हैं, एक मैंने कहा था एक्सटर्नल, जिनको हम एक्सट्रिंसिक भी कह सकते हैं, बाहर की तरफ जो प्रेजेंट होंगे, या पेरिफेरल प्रोटीन, एक ही बात है तीनों के लिए, जो नॉर्मली 30% होते हैं, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स 30% होते हैं, और जो दूसरे टाइप के प्रोटीन्स हैं दे आर इंटरनल, इंट्रिंसिक, which forms nearly 70% of the plasma proteins. क्लियर। तो जो पार्शियली एम्बेडेड है वो तो हो गए एक्सटर्नल प्रोटीन्स, देखिए यहां पे आप देख पा रहे होंगे, तो ये क्या है, एक्सटर्नल प्रोटीन्स है, और ये क्या है, इंटरनल प्रोटीन्स है। इनको हम टनल प्रोटीन्स भी कहते हैं, बिकॉज दे हेल्प इन ट्रांसपोर्टेशन, या ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स। तो क्योंकि ये कंप्लीटली एम्बेडेड है तो इनको एक्सट्रैक्ट करना, इनको बाहर निकालना थोड़ा सा मुश्किल काम हो जाता है, देयर एक्सट्रैक्शन इज डिफिकल्ट। तो एक्सट्रैक्शन कैसे कर सकते हैं, बहुत सिंपल सा तरीका है, उनको अगर हम डिटर्जेंट के साथ वॉश कर दे तो उनको हम इजिली एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, किनको, इंटरनल प्रोटीन्स को, इंट्रिंसिक प्रोटीन्स को। बात समझ में आ गई। अब एक वर्ड और दिया जाता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज एसिमेट्रिकल। एसिमेट्रिकल क्यों है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, क्योंकि यहां पे ओलिगोसैकेराइड्स प्रेजेंट हैं, साइड चेन्स बनाते हैं, ओलिगोसैकेराइड्स फॉर्म साइड चेन, कि ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड्स भी यहां पे प्रेजेंट है, तो उसकी वजह से जो स्ट्रक्चर है वो एसिमेट्रिकल हो जाती है। क्लियर, बात याद रहेगी आपको। अब जो लिपिड्स हैं उनकी स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं, जो कि दो लेयर में प्रेजेंट है, लिपिड की बाई लेयर्स है। तो इसका एक पार्ट तो क्या कहलाता है बच्चों, अपर लेयर में क्या प्रेजेंट होगा, हेड प्रेजेंट होगा। क्यों, बाहर की तरफ है ये पोलर कहलाता है, और ये वाटर लविंग है, और जो पानी से प्यार करता है उसको क्या कहते हैं, हाइड्रोफिलिक। तो हाइड्रोफिलिक हेड, बट द टेल इज टुवार्ड्स सेंटर, क्योंकि इसको पानी से लगता है डर। ये है नॉन पोलर, और टेल कैसी हो गई, हाइड्रोफोबिक, पानी से डरने वाली। आप में से कोई तो नहीं हाइड्रोफोबिक, विंटर्स में हो जाते हो ना हाइड्रोफोबिक, नहाने से डरते हो, पानी टच नहीं होना चाहिए। तो हेड और टेल की बात समझ में आ गई। वैसे ये जो इनर साइड में जो प्रेजेंट है, लिखा हुआ है एनसीईआरटी में सैचुरेटेड, होते ये अनसैचुरेटेड भी हैं, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड दोनों होते हैं, लेकिन भैया एनसीईआरटी में लिखा हुआ है तो मान लो कि अनसैचुरेटेड होते हैं, है ना, हमें तो एनसीईआरटी की माननी पड़ेगी। अब एक और वर्ड यहां पे आता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सेलेक्टिवली परमिएबल। एक एक वर्ड आपको क्लियर हो जाएगा बच्चे एनसीईआरटी का। सेलेक्टिवली परमिएबल, सेलेक्टिवली परमिएबल का क्या मतलब है जी, बताओ। सेलेक्टिवली परमिएबल का क्या मतलब है, कि सबकी एंट्री नहीं है, सबको अलाउ नहीं कर रही, ओनली सेलेक्टेड पार्टिकल, सेलेक्टेड सब्सटेंसेस, सोलवेंट्स आ सकते हैं, सोल्यूट लिमिटेड है, इसलिए सेलेक्टिवली परमिएबल कहते हैं। याद रहेगा। डायनामिक नेचर क्यों है, ये भी तो वर्ड दिया हुआ है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज डायनामिक इन नेचर। तो व्हाई इट इज डायनामिक इन नेचर, कि इसमें बेटा प्रॉपर्टी होती है
कि अगर कोई पार्ट इंजर्ड हो जाए मेम्ब्रेन का, इंजर्ड जो पार्ट है मेम्ब्रेन का, वो इमीडिएटली रिपेयर हो जाता है। हाई पावर ऑफ रिजनरेशन आप कह सकते हैं, इसलिए ये डायनामिक भी है नेचर में। प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेमी परमेबल है वाटर के लिए, इट इज सेमी परमेबल टू वाटर, और सेलेक्टिवली परमेबल किसके लिए है? सोल्यूट्स के लिए। तो ये सारे वर्ड्स आपको अभी तक क्लियर हो गए होंगे कि सेमी परमेबल क्यों है, सेलेक्टिवली परमेबल क्यों है। अब लिपिड और प्रोटीन के नेचर की मैंने बात करी थी। मॉडल कौन सा है? फ्लूइड मोजाइक मॉडल। तो फ्लूइड कौन सा पार्ट है? लिपिड। मोजाइक पार्ट कौन सा है? प्रोटीन। क्लियर? तो अगर इसका फ्लूइड नेचर है तो ये हेल्प करते हैं इन साइडवेज मूवमेंट। ठीक है? किसके साइडवेज मूवमेंट? साइडवेज मूवमेंट ऑफ प्रोटीन्स। कि प्रोटीन देखो सिर्फ आगे पीछे चल सकता है, दाएं बाएं चल सकता है, इतना ही मूवमेंट होगा। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट कौन शो करता है? लिपिड्स शोज फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट। लेकिन ये मूवमेंट भी ऐसा नहीं कि फ्रीक्वेंटली होता रहता है, रेयरली दे शोज फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट। ठीक है? अब इसको कैसे आप शो कर सकते हो, कैसे आप प्रूव कर सकते हो? हमने एक वर्ड पीछे डिस्कस किया था, प्रोटीन आइसबर्ग। एक फोटो भी देखी थी ना आपने, प्रोटीन आइसबर्ग इन अ सी ऑफ लिपिड्स। ये एक स्टेटमेंट दी जाती है फॉर स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन। प्रोटीन आइसबर्ग इन अ सी ऑफ लिपिड। आप एक काम करो, आप एक जार लो, एक बीकर लो, और उसमें अपनी कोई भी फेवरेट जो कोल्ड ड्रिंक है, कोल्ड ड्रिंक से यहां पे मतलब कोई भी लिक्विड आप डाल दो, क्योंकि जो लिपिड का नेचर कैसा होता है? फ्लूइड नेचर होता है। और जो हमारा प्रोटीन है इट इज रिप्रेजेंटेड बाय आइस। तो जब आइस को हम शेक करते हैं, लिक्विड कंटेंट को हम शेक करते हैं, तो क्या होता है? ये आइस का जो पार्टिकल है वो इधर 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 मूव कर सकता है सिर्फ, तो साइडवाइज मूवमेंट पॉसिबल है। लेकिन ये लिक्विड की तरह, फ्लूइड की तरह मूव नहीं करता। ठीक है ना? लेकिन अगर मान लो इस पानी की जगह अगर इसमें हम मिट्टी डाल दें, सैंड डाल दें, तो क्या होगा? कोई मूवमेंट होगा? आइस नहीं होगा इसका मूवमेंट। तो इसलिए कहा जाता है प्रोटीन आइसबर्ग इन अ सी ऑफ लिपिड। क्लियर बच्चों? बात समझ में आ गई यहां तक आपको? फटाफट बताओ। अब जो सबसे पहले अगर हम बात करें ह्यूमन आरबीसी की, उसकी जो सेल मेम्ब्रेन है उसकी केमिकल कंपोजिशन देखें, तो उसमें 52% होता है प्रोटीन एंड 40% होता है बच्चों लिपिड। और 40% लिपिड में भी जो 55% है वो क्या होंगे? फोस्फोलिपिड। याद रहेगा आपको? तो 55% फोस्फोलिपिड्स यहां पे प्रेजेंट है। तो लिपिड फ्लिप फ्लॉप होते हैं। और टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी? मैंने एक लिपिड लेयर की लेंथ बताई थी, कितनी? नियरली 35 एंगस्ट्रोम। तो दो लिपिड लेयर होती है तो नियरली 70। ठीक है? प्लस कुछ और स्ट्रक्चर्स होती हैं तो नियरली 70 टू 100 एंगस्ट्रोम थिकनेस होती है किसी भी सेल या प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। क्लियर टू एवरीवन? तो जो बेसिक पॉइंट्स अभी तक हमने डिस्कस किए, जो बेसिक पॉइंट्स हम अभी तक जिनको हम कह सकते हैं कि भाई यस दीज आर इंपॉर्टेंट, वो क्या क्या है? देखिए, सबसे पहले फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट कौन शो करता है? फटाफट कमेंट सेक्शन में लिखते जाइए। थिकनेस कितनी होती है मेम्ब्रेन की? एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स कितने होते हैं? क्या परसेंटेज होती है? 30% होती है। चलो मैं बता देता हूं। तो इंट्रिंसिक कितने हो गए? आप इजिली बता पाओगे। इंट्रिंसिक प्रोटीन्स का परसेंटेज क्या होता है? एसिमेट्रिकल क्यों है हमारी सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन? डायनेमिक नेचर उसका क्यों होता है?
याद रह जाएगा आप सबको? फटाफट बता दोगे? कोलेस्ट्रॉल क्या काम करता है, कोलेस्ट्रॉल क्या फंक्शन परफॉर्म करता है एक सेल मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर में? तो ये कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं जो अभी तक हम डिस्कस कर चुके हैं बच्चों। अब इसके बाद हम बात करेंगे व्हाट आर द, बताओ क्या काम करेंगे, क्या डिस्कस करेंगे? यस, फंक्शंस ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, फंक्शंस ऑफ सीएम या पीएम, दोनों इंपॉर्टेंट है हमारे देश में। सीएम भी इंपॉर्टेंट होता है स्टेट में और पीएम इंपॉर्टेंट होता है हमारे देश के लिए। तो सीएम और पीएम के क्या फंक्शन है बता दो पहले, जो वर्ड्स मैंने अभी पूछे उसी के बेसिस पे। क्योंकि फ्लूइड नेचर है तो किस में हेल्प करेगी? सिक्रीशन में हेल्प करेगी। उसके बाद इलास्टिक नेचर है तो किस में हेल्प करेगी? सेल की ग्रोथ में हेल्प करेगी। सेल की ग्रोथ हो रही है इसका मतलब क्या कह सकते हैं? सेल डिवीजन में हेल्प करेगी। और फंक्शंस, इट फॉर्म्स इंट्रासेलुलर जंक्शंस, क्योंकि मेटेरियल एक्सचेंज को रेगुलेट करती है, इंट्रासेलुलर जंक्शंस बनाएगी। देन जो आगे हम डिस्कस करने वाले हैं, हेल्प्स इन ट्रांसपोर्ट। तो मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट की हम आगे बात करेंगे। दो तरह का ट्रांसपोर्ट होता है, पैसिव एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो इस ट्रांसपोर्ट में भी हेल्प करती है। क्लियर टू एवरीवन? तो अब हम बात करने वाले हैं बच्चों ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द मेम्ब्रेन। अभी तक कोई भी कंफ्यूजन है, कोई भी इफ बट है? जैसा कि आपको हमेशा कहा है कि आप अपने स्टडी डेस्टिनेशन बायोनीति के कमेंट सेक्शन में अपने डाउट पूछ सकते हैं। चीजें समझ में आ गई हो तो एक लाइक करके और शेयर कर सकते हैं, ठीक है ना बच्चों? तो दिस इज रिगार्डिंग स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द सेल मेम्ब्रेन।